डियर क्लास 10th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। अभी तक इस पार्ट में आपने पढ़ा संसाधन व विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण। आज आप पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास व भारत में संसाधन नियोजन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में। सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। मानव विकास में संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु मानव ने अंधाधुंध विकास के दौर में संसाधनों का अतिदोहन किया है। अतिदोहन यानी अतिप्रयोग, जिसके कारण मानव ने एक तरफ तो विकास किया है, परंतु दूसरी तरफ स्वयं के लिए अनेक समस्याएं भी उत्पन्न कर ली हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, भूमि का क्षरण आदि। अतः मानव जीवन पर आए संकट से उबरने, मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का संतुलित प्रयोग अति आवश्यक है, जो कि सतत पोषणीय विकास द्वारा ही संभव है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का प्रयोग व विकास संतुलित ढंग से हो तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना करते हुए ना हो। इसका अर्थ है कि मानव विकास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो व भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संचय भी होता रहे। दक्षिणी अमेरिका के देश ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक आर्थिक विकास के संतुलन पर वृहद स्तर पर चर्चा की गई। आइए बच्चों, आप जानते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से तात्पर्य है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग व विदोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति बनाना। भारत जैसे विशाल देश में संसाधन नियोजन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान है। कहीं कहीं किसी संसाधन की प्रचुरता है तो कहीं किसी संसाधन की कमी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है, परंतु वहाँ की मौलिक संरचना के विकास में कमी है। राजस्थान में देखें तो पवन व सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, परंतु जल संसाधन की कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की अत्यंत आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन के 3 प्रमुख सोपान हैं। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक व मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना सम्मिलित है। द्वितीय सोपान है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा सोपान है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम सर्वेक्षण के द्वारा ये पता लगाएं कि देश के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। फिर उन संसाधनों के प्रयोग के लिए उचित तकनीकी, कौशल व संस्थाएं तैयार करें। फिर उन संसाधनों का विकास राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के साथ जोड़ें, जिससे उनका उचित क्रियान्वयन संभव हो सके। इस प्रकार बच्चों, किसी देश का विकास सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता है, इसके साथ ही संसाधनों के विकास की हेतु उचित प्रौद्योगिकी भी आवश्यक है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बच्चों जापान देश, जहां संसाधन अत्यंत सीमित हैं, परंतु जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उन्हीं का उचित तकनीकी द्वारा समुचित उपयोग करके जापान विश्व के विकसित देशों में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। इसी प्रकार भारत का विकास भी सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता व नियोजन का भी बराबर योगदान है। तो बच्चों, उम्मीद है जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है सतत पोषणीय विकास व भारत में संसाधन नियोजन, वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम संसाधन संरक्षण, भारत में भू संसाधन की कितनी उपलब्धता है, इस पर वृहद स्तर पे हम चर्चा करेंगे और उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड टेक केयर।